दोस्तों ये है फोन पे एसबीआई कार्ड सेलेक्ट ब्लैक एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो बेसिकली आपको जो रियल कैशबैक मिलेगा वो कितना मिलेगा फीस डिडक्ट करने के बाद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 10% का कैशबैक मिलता है। एंड फिलहाल अभी की डेट में आप मैक्सिमम एक महीने में 2000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं पर मंथ। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर डिवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर एक छोटा सा डिवैल्यूएशन कर दिया है, जिसके बाद आप 500 रुपीज का कैशबैक पर मंथ इंश्योरेंस के ऊपर ले पाएंगे एंड बाकी यूटिलिटी के ऊपर आप मैक्सिमम 1500 रुपए पर मंथ का कैशबैक अर्न कर पाएंगे और 1500 रुपए का जो कैशबैक है वो भी कम नहीं है। एंड चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से। तो देखिए हमारा जो बिल था वो 5280 रुपए का था एंड जब हमने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके जब पेमेंट करने की कोशिश की तो हमें 110 रुपए 88 पैसे की फीस लगी, मतलब 2.1% की हमें कन्वीनियंस फीस लगी। एंड फीस के बाद जो हमारा इफेक्टिव कैशबैक बना वो 7.9% का कैशबैक बना। एंड जब हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड को ऐड करके अगर पेमेंट करने की कोशिश की तो जो हमें फीस लगी वो 132 रुपए 52 पैसे की लगी, मतलब 2.5% की हमारी फीस लग रही थी इतनी ही अमाउंट के ऊपर। यानी कि हमारा जो इफेक्टिव कैशबैक बन रहा था वो 7.5% का कैशबैक बन रहा था क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट करने पे। मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो आपको फीस ज्यादा लगेगी और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पेमेंट पे अगर लिंक करके अगर पेमेंट करते हैं यूपीआई पेमेंट के थ्रू तो जो आपको कन्वीनियंस फीस लगेगी वो कम लगेगी। एंड अगर यहाँ मोबाइल रिचार्ज की अगर बात किया है तो मोबाइल रिचार्ज हमने 349 का सेलेक्ट किया और यूपीआई पेमेंट करने से हमें 2 रुपए 72 पैसे का चार्ज लग रहा था, यानी कि फीस लग रही थी, मतलब कि 0.78% की फीस हमें लग रही थी। तो हमारा जो इफेक्टिव कैशबैक बन रहा था वो 9.22% का बन रहा था, जो कि बहुत बढ़िया कैशबैक है मोबाइल रिचार्ज के ऊपर। एंड जब हमने कार्ड ऐड करके पेमेंट करने की कोशिश की तो 349 रुपीज पर हमें 6 रुपए 21 पैसे का चार्ज लगा, मतलब हमें 1.78% का फी लग रहा था। और जो इस बार हमारा इफेक्टिव कैशबैक हमें बन रहा था वो 8.22% का कैशबैक बन रहा था। एंड फास्ट टैग रिचार्ज की अगर बात किया है तो फास्ट टैग के ऊपर हमने 100 रुपीज़ सेलेक्ट किया और 100 रुपीज़ के ऊपर हमें यूपीआई पेमेंट से 0.78 रुपीज़ का चार्ज लग रहा था, यानी कि 78 पैसे का चार्ज लग रहा था। और इस हिसाब से जो हमारी फीस बनी वो 0.78% की बनी और जो हमारा इफेक्टिव कैशबैक बना आफ्टर फीस वो 9.22% का बना फास्ट टैग के ऊपर। एंड जब हमने कार्ड को ऐड करके पेमेंट करने की कोशिश की तो 100 रुपए के ऊपर हमें 1 रुपए 50 पैसे का चार्ज लग रहा था, यानी कि सीधा सीधा हमारा 1.5% का चार्ज हमें पे करना पड़ रहा था। इस हिसाब से जो हमारा इफेक्टिव कैशबैक बना वो 8.5% का बना है। एंड साथ में आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो एलपीजी गैस का बिल था वो 940 रुपए का था और 940 रुपए के ऊपर हमें यूपीआई पेमेंट से 19 रुपए 74 पैसे का चार्ज लग रहा था, यानी कि 2.1% का हमें फी लग रही थी। एंड इसके बाद जो हमारा इफेक्टिव कैशबैक बन रहा था वो 7.9% का बन रहा था एलपीजी गैस के ऊपर। एंड जब हमने कार्ड को ऐड करके पेमेंट करने की कोशिश की तो हमारा 23 रुपए 59 पैसे का चार्ज बना, यानी कि 2.5% का चार्ज लगा, यानी फीस लगी। जो इफेक्टिव कैशबैक बना हमारा 7.5% का बना। एंड अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो जो हमारा इंश्योरेंस था, व्हीकल का हमने इंश्योरेंस किया बेसिकली, तो हमारा जो इंश्योरेंस का प्राइस था वो 844 रुपए यानी 844 रुपीज का था और इसके ऊपर हमें जो फीस लगी वो 0% की फीस लगी। चाहे आप यूपीआई पेमेंट से पेमेंट करें या फिर कार्ड ऐड करके करें, दोनों ही कंडीशंस में जो हमारी फीस लग रही थी वो 0% की लग रही थी। तो मतलब इंश्योरेंस के ऊपर हमें 100% सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट यानी कि कैशबैक मिल रहा था। एंड उसके बाद हमने बस की बुकिंग करके देखी तो बस का जो हमारा प्राइस था, फेयर प्राइस जो था हमारा वो 1416 रुपए 65 पैसे था एंड इसके ऊपर भी हमें 0% की फीस लग रही थी। तो यहाँ भी हमें बस की बुकिंग के ऊपर 10% का पूरा कैशबैक मिलेगा। एंड ट्रेन की अगर बात किया है तो ट्रेन का जो प्राइस था, हमने जो ट्रेन का फेयर का प्राइस था 708 रुपए का था एंड इसके ऊपर जो फीस लग रही थी वो भी 0% थी। एंड यहाँ भी हमारा 10% का कैशबैक बना, रियल कैशबैक 10% का बना। एंड होटल्स के ऊपर हमारा 986 रुपए की बुकिंग का अमाउंट था जिसके ऊपर हमें 0% का चार्ज लग रहा था। तो यहाँ भी हमें 10% का रियल कैशबैक मिल रहा है। एंड फ्लाइट के ऊपर जो हमारी फेयर प्राइस था वो 10,143 रुपए था एंड यहाँ भी हमें 0% का चार्ज लग रहा था, यानी कि 0% की फीस लग रही थी। एंड जो इफेक्टिव कैशबैक बन रहा है फ्लाइट के ऊपर वो भी हमारा 10% का बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंश्योरेंस, बस, ट्रेन, होटल, फ्लाइट के ऊपर अगर
खर्चा करते हैं, यानी कि अगर इसके ऊपर स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो आपको सीधा सीधा 10% का कैशबैक मिलेगा। किसी तरह की कोई भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड आपका एक सवाल ये भी था कि अगर हम गोल्ड परचेज करेंगे तो क्या गोल्ड के ऊपर हमें किस तरह की कोई फीस पे करनी होगी? तो यस, अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो गोल्ड के ऊपर आपको यूपीआई पेमेंट और कार्ड से आप किसी भी कंडीशन में कैसे भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में तो आपको 2.2% का चार्ज लगेगा। मतलब हमने 100 रुपीज का गोल्ड परचेज करने की कोशिश की थी तो यहां हमें 2 रुपए 20 पैसे का चार्ज लग रहा था। एंड हमने 1 लाख रुपए का गोल्ड बाई करने की कोशिश की तो वहां हमारा 2200 रुपए का चार्ज हमें शो कर रहा था। तो मतलब जो आपको इफेक्टिव कैशबैक मिलेगा गोल्ड के ऊपर वो 7.8% का मिलेगा। अब यहां गोल्ड के ऊपर आपको कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एंड अगर यहां बात कैशबैक की अगर बात की जाए तो देखो, अभी तक हमने जो इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, इस क्रेडिट कार्ड को आए हुए हमारे पास अभी 2 से 3 दिन हुए हैं और अभी तक हमने इस क्रेडिट कार्ड से केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है। और जो हमने बिल पेमेंट किया है वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू किया है। मतलब क्रेडिट कार्ड को हमने यूपीआई से लिंक किया एंड उसके बाद हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के 2 बिल पेमेंट किए और हमारे दोनों बिल के ऊपर हमें 10% का कैशबैक मिला। और जो फीस हमारी डिडक्ट होती है वो इंस्टेंट डिडक्ट होती है, लेकिन जो आपको कैशबैक मिलता है वो पूरा पूरा 10% का ही कैशबैक मिलता है। एंड जो आपको कैशबैक मिलता है वो कैशबैक आपको एसबीआई कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर रिवार्ड पॉइंट्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा। एंड जो हमें कैशबैक मिला पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमारे एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारा जो कैशबैक है उसको ऐड कर दिया गया। तो मतलब जो कैशबैक रहता है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके एसबीआई कार्ड की एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिया जाता है। मतलब 24 घंटे में आपको कैशबैक ज्यादातर मिल जाता है। एंड अब बाकी जितने भी ये पेमेंट हैं इन पेमेंट को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। फिलहाल आपके जो क्वेश्चन थे फीस को लेके इस वीडियो के अंदर मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश की है एंड मैंने आपको स्क्रीनशॉट के जरिए प्रूफ भी देने की पूरी कोशिश की है। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को हम और भी ज्यादा यूज करेंगे एंड पेमेंट करेंगे, इन सभी का पेमेंट करेंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया। एंड उसके बाद जो कैशबैक रहेगा वो हमें कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किस कैशबैक के अंदर हमें किस तरह का कोई डिले तो नहीं मिल रहा है, मतलब वो सारी चीजें हम बताएंगे। खास करके यहाँ हम गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे, हम गोल्ड परचेज करके देखेंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड टर्म एंड कंडीशन की अगर बात किया है तो टर्म एंड कंडीशन में गोल्ड को एक्सक्लूड नहीं किया है। तो फिलहाल टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गोल्ड के ऊपर भी आपको कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं आपको 100% बता पाऊंगा गोल्ड के बारे में। खैर, अगर आपके मन में अभी भी इस क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी तरह का कोई और डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरह के चार्जेस आपको इसके ऊपर दिखाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड बाकी अगर आप ऑनलाइन कैटेगरी में अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 5% का जो कैशबैक है वो मिलेगा, उसके ऊपर किस तरह की कोई फीस आपको नहीं लगेगी। एंड एक क्वेश्चन और था कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन के ऊपर अगर सेल के दौरान अगर किसी प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो जो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वाली सेल आती है उस सेल में हमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बस आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। वो भी आप मैक्सिमम आफ्टर डिवैल्यूएशन 1000 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इससे पहले 2000 रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन फिलहाल ये डिवैल्यूड कर दिया है इस क्रेडिट कार्ड को। तो अगर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे विद प्रूफ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चाहे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।